हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय लव माय बिलोंगिंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था हमारा वांगजी को उठते बैठते जागते इधर उधर सिर्फ वांग हमारी विंग ही नजर आ रहा था। विंग के बारे में कुछ क्या बोलते हैं आप, कुछ समझाओ, कुछ समझ जाओ, ऐसे वैसे ख्याल ही आ रहे थे। वांगजी तो पूरा फ्रस्ट्रेशन हो चुका था। अभी ना उसे मियान मियान पसंद है ना कोई अदर अदर मैन। उसे सिर्फ ये समझ में आ चुका था कि उसे सिर्फ विंग ही पसंद है। और इसके चलते वो और ज्यादा नाराज है क्योंकि वो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा ना कि वो विंग को एक्सेप्ट कर लेगा। और ऊपर से विंग क्या कोई अमीर घर से बिलोंग करता है? नहीं, उसे उसका तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो ऐसा इंसान को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकता है ना? यही सोचकर परेशान हो जा रहा था। और हमारी विंग की याद उसे इतना ट्रिगर कर गई कि हमारा वांगजी बिना सोचे समझे वो अपना गाड़ी को सीधा एक पेड़ में ठोक देता है। उसके चलते उसका सर से खून आ रहा था। उसे अच्छी खासी चोट लग चुकी थी। और वो ऐसे तैसे कर कर गाड़ी से बाहर निकल कर जो बारिश के सीजन में खुद को बारिश में भी भिगा चुका था और एक टैक्सी की मदद से वो अब घर के लिए निकल रहा था। अब आगे वो तो गाड़ी में बैठते हुए सिर्फ हमारी बीइंग को ही गालियां देते हुए, क्योंकि उसे लग रहा है कि हाँ, ये सब कुछ बीइंग की वजह से हुआ है ना। बीइंग की ख्यालात उसके दिमाग में चल रही थी, उसका जहन में भी बीइंग का ही ख्याल चल रहे थे। तो इसमें सब कुछ बीइंग का ही फॉल्ट है ना। तो वो बीइंग को नहीं छोड़ेगा, यही सोचकर घर की तरफ चल रहा था। दूसरी तरफ हमारे बीइंग बीइंग घर घर में इधर उधर चक्कर काट रहा था क्योंकि उसे अभी वांगजी को देखना था। पर वांगजी है कि उसे तो नजर ही नहीं आ रहा था कि वांगजी कहाँ चला गया। तो वो घर में इधर उधर चक्कर काट रहा था, इधर उधर ढूंढ रहा था। अरे भगवान, एक कॉल भी नहीं आ रहा है, वांगजी अभी तक नहीं आ रहा है, बारिश भी हो रही है, क्या वांगजी ठीक है कि नहीं, यही क्या बोलते हैं उल्टा फुल्टा सोचकर हमारी विंग वेट कर रहा था। तभी इसे उसके कान में ना कुछ कार की आवाज आ रही थी। तो विंग को लगता है कि हाँ, वांगजी आ चुका है। यही सोचकर वो वापस से किचन में चला जाता है, सारा खाना को टेबल में लगाता है और वो सब कुछ तैयार करता है। हाँ कि वांगजी भूख क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा भूखे आएगा, क्योंकि वो तो एक चीज नोटिस कर चुका है ना इन दिनों कि विंग विंग की खाना वांगजी पसंद करता है, ये समझ चुका है। इसलिए वो सब कुछ वांगजी का पसंदीदा खाना ही बनाता है हमेशा। वो इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ हमारा वांगजी उस ड्राइवर को यानी कि उस टैक्सी ड्राइवर को भेज देता है। वो इधर से उधर गिरते पड़ते धीरे धीरे कर कर अंदर आता है। जैसे ही गार्ड वांगजी को इस हालत में देखता है ना, वो सर ऐसा कर कर चिल्लाते हुए बाहर आता है और वांगजी को सहारा देता है, उसे अंदर लेके आता है। और वो उसे सोफे पर बिठाकर जैसे ही खड़ा होता है, वांगजी उसे इशारा करता है बाहर जाने के लिए। वांग यानी कि हमारे विंग को समझ चुका था कि विंग आ चुका है। वो जैसे ही पलटता है, वांगजी को देखकर पूरा शॉक हो जाता है। वो एकदम चीखता है, वांगजी आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? ये किसने किया आपके साथ? किसने किया? ऐसा बोलकर उसकी आंखों से सिर्फ आंसू आ रहा था। अब तक जो वांगजी बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो सोच रहा था कि वो विंग को नहीं छोड़ेगा। जैसे ही उसने विंग की आंखों से जो आंसू बह रही थी उसे देखा था, वो खुद ब खुद शांत हो चुका था। वो सिर्फ एक टक विंग को ही देख रहा था, वो विंग को ही देखे जा रहा था। तभी हमारा विंग बोलता है, क्या क्या हुआ आपको? रुको रुको रुको, मैं डॉक्टर को बोलता हूँ। मॉम डैड तो यहाँ पर नहीं है। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ऐसे रोते रोते जल्दी से कॉल करता है, डॉक्टर को घर पे बुला लेता है। वो वांगजी की सर से जो खून आ रहा था, वो हाँ, वो पहले से ही क्या बोलते हैं बारिश के चलते इधर उधर वो खून के छींटे ना गायब तो हो चुके थे, फिर भी लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर गहरी चोट लग गई है। डॉक्टर आता है, उसे क्लीन करता है और ड्रेसिंग वगैरह करते हैं और उन्हें कुछ दवाई खिलाते हैं। और सब कुछ देखने के बाद वो वहाँ से चला जाते हैं और वो विंग के कान में कुछ बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। विंग ना रोते रोते आता है, कुछ हल्का सा क्या बोलते हैं कुछ खाना बनाता है, पोड़ीगिरी वगैरह कुछ बनाता है और अपने हाथों से वांगजी को खिला रहा था। हमारा वांगजी जो स्टिफ इंसान है, वो किसी की बातें नहीं मानता है। जैसे ही हमारा विंग खाना बनाकर अपने हाथों से चम्मच से खिला रहा था, वो खुद ब खुद अपना मुंह खोल रहा था खाने के लिए। वो अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था, अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था कि अरे वांगजी पागल इंसान, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो इस इंसान को डांटना है ना। पर देखो देखो, जैसे ही उसने खाना बनाकर उसके हाथों से खिला रहा है,
तुम खाने के भूखे इंसान, देखो खाई से खाना खा रहे हो तुम। सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है वांग जी, सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। ऐसा खुद को ही क्या बोलते हैं कर्ज करते हुए सिर्फ विंग की हाथ की बना हुआ खाना खा रहा था। वो धीरे धीरे कर कर क्या बोलते हैं वांग जी को उसके कमरे तक छोड़ता है। वो बोलता है कि आपको आपकी कपड़ा। तभी वांग जी गुस्से में देखते हुए बोलता है, क्या इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो कि मैं इस हालत में हूँ? गेट आउट ऐसे। ऐसा बोलकर वो डांटता है। विंग रोते हुए बाहर आ जाता है। विंग को चाहते ही ना वांग जी अपने आप में बड़बड़ाते बोलते, क्यों वांग जी, क्यों? मैं क्यों समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा दिल जब वो रोता है उसे डांटता हूँ, रोने लग जाता है। पर पर जो कुछ भी मेरी मॉम और उसने किया, मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। उसकी जिंदगी तो मैं हेल बना कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। ऐसा खुद को ही गर्ज करते हुए वो अपने कपड़ा चेंज करता है और वो एकदम बेड पर लेट जाता है। दूसरी तरफ विंग थोड़ी देर बाद वापस से पांगजी के लिए कुछ क्या बोलते हैं कुछ मेडिसिन लेके आता है जो डॉक्टर ने उससे दे कर गए थे, उसे खिलाता है और एकदम एकदम अपने रूम से बाहर चला जाता है। और नीचे आके जो बाकी के काम बचे थे वो सब कुछ निपटाता है। ऐसा ही पता नहीं कब वक्त बीत जाता है, उसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो बोलता है, शिट शिट शिट, यहाँ पर ही इतना वक्त बीत गया। ऐसा सोचकर वो खुद को ही कर्ज करते हुए वांगजी के रूम में आता है। वांगजी के रूम में आकर देखता है तो पूरा रूम एकदम शांत था, पर कुछ क्या बोलते हैं बहुत धीमी धीमी किसी क्या बोलते हैं कुछ बड़बड़ाने की आवाज आती है। तो पिंग ना गौर से देखता है कि वांगजी तो बहुत गहरी नींद में सो रहा था, पर उसके मुंह से कुछ आवाजें आ रही। वहां विंग ना थोड़ी देर देखता है, उसके बाद धीरे धीरे कर वांगजी के करीब जाता है और वांगजी के फोरहेड पर हाथ रखता है। जैसे ही उसके हाथ वांगजी की फोरहेड से टच होती ना, वो एकदम घबरा जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ पूरा जल जाएगा। वो जल्दी से उसके हाथ को रिमूव करता है। वांगजी, वांगजी अब फीवर है, ये तो इतना ज्यादा फीवर है। अभी तो डॉक्टर गए थे, मैं क्या करूं? ऐसा बोलकर वो तुरंत वापस से डॉक्टर को फोन करता है। बोलता है, डॉक्टर डॉक्टर उन्हें फीवर हुआ है, उन्हें बहुत बहुत हाई फीवर है डॉक्टर, क्या करूं मैं, बताइए ना डॉक्टर। तभी डॉक्टर बोलते हैं, देखिए बाहर अभी बारिश भी चल रही है और मैं इतना बारिश में एक बार तो उन्हें चेक करने के लिए आ तो गया हूँ, अब अभी मैं वापस निकला हूँ। मैं मुझे प्लीज, मेरा बहुत अर्जेंट काम है, अभी नहीं आ सकता हूँ। और हाँ, ऊपर से आप पट्टी भी नहीं कर सकते हैं कुछ। मेरा टैबलेट है, दे दीजिएगा, कुछ हासिल कर देगा। ऐसा बोलते डॉक्टर का काल भी कट हो जाता है। तो विंग ना बहुत डर जाता है, क्या काल भी कट हो गया, अभी वो क्या करेगा? वो वांगजी को क्या क्या करेगा, यही सोच रहा था, क्योंकि चोट तो उसका हेड में लगा था ना, पूरा पट्टी वट्टी बांधा गया था उसका सर में। वो कैसा पट्टी करेगा उस बुखार में, वो यही सोचता है। और डरते कुछ सोचते हुए कुछ उसके दिमाग में कुछ तो क्लिक होती है। वो तुरंत वांगजी के पास जाता है, बेड में उसके पास जाकर लेट जाता है। जैसे ही वांगजी को अपने साथ कुछ गर्म क्या बोलते हैं कुछ ठंडा सा चीज एहसास होता है ना, वो एकदम उसके और ज्यादा करीब करता है अपने आप को और हक कर वांगजी सो जाता है। विंग को डर तो लग रहा था, जब जब वांगजी उठेगा पता नहीं उसे क्या क्या सुनाएगा। तो यही सोचकर विंग भी उसे कस के हक करते हुए अपने दोनों के ऊपर एक चादर लेते हुए वो गहरी नींद में चला जाता है। जैसे ही क्या बोलते 2-3 घंटे बीतते, तब हमारे वांगजी को पूरा बदन में सिर्फ पसीना पसीना था। तो वो सो नहीं पा रहा था, वो आंखें खोलता है। जैसे ही वो अपने सामने देखता है ना, वो एकदम फ्रीज हो जाता है, क्योंकि सामने बहुत प्यारा एक इंसान सोया हुआ था। उसका मुंह पाउट करके रखा हुआ था, उसका बड़े बड़े आईलैशेस, उसका पिंकी स्लिप, उसके नीचे जो तिल, सब कुछ उसे अपने आप अट्रैक्ट कर रहे थे। वो सिर्फ देख रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि हाँ, उसका हेल्थ कंडीशन, अब वो तो पहले से ही बारिश में भी भीगा था, तो उसे बुखार होना भी लाजमी है, पार्टी नहीं कर सकता है, और सब कुछ उसे याद है। वो सिर्फ ना विंग को देखे जा रहा था। वो देखता है कि हाँ, वो किस तरीके से विंग को अपने करीब किया हुआ है। ये सब कुछ वो देखता है।
देखता है ना वो, उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो विंग को और ज्यादा अपना करीब करता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। बोलता है नहीं, मैं जब ये जगता है मैं इसे इतना प्यार से ट्रीट नहीं कर सकता। अब तो मेरे पास वक्त है ना। यही सोचते हुए वो सिर्फ ना विंग को देखे जा रहा था। कब ये रात सुबह में कन्वर्ट हो जाती है हमारा वांगजी को भी पता नहीं चलता। जब उसे महसूस होता है कि हाँ विंग का क्या बोलते हैं आंखें इधर उधर पलके झपका रहा है, वो हिल रहा है डुल रहा है, तब जाकर वांगजी होश में आता है और तुरंत तुरंत ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है। थोड़ी देर में धीरे धीरे कर कर विंग पूरी तरीके से होश में आ जाता है। वो पहले देखता है और एक लंबी सांस लेता है। बोलता है अच्छा हुआ इनकी नींद नहीं खुली, नहीं तो क्या बोलेंगे, कुछ ना कुछ अनाप शनाप ही बकेंगे। अच्छा हुआ। ऐसा बोलकर वो धीरे से अपने अपने जो क्या बोलते हैं अपने स्टमक में जो वांगजी का हाथ है उसे धीरे धीरे रिमूव करता है और क्या बोलते हैं एकदम ना हवास करते हुए धीरे धीरे उठकर रूम से बाहर चला जाता है नीचे काम करने के लिए, यानी कि वांगजी के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए वो ऐसे नीचे चला जाता है। जैसा ही विंग नीचे जाता है ना, वांगजी अपनी आंखें खोलता है और बोलता है उस स्माइल करता है। जैसे ही उसे महसूस होता है वो स्माइल कर रहा है, वो वापस से बेड पर एक क्या बोलते हैं एक पंच दे मारता है। नहीं वांगजी, तुम इसके लिए तुम साफ करना नहीं रख सकते। ये लोग ना ये लोग ये इन सब ना इन लोगों के दिखावा है, दिखावा। ये तुम जानते हो ना, तुम बहुत अमीर हो, अमीर। ये ना अच्छा दिखाकर और तुम्हें तुम्हें अपना करीब कर रहा है। शायद माँ भी यही चाहती थी ना, इसलिए तो वो मेरे मेरे जिंदगी में इसे लाया है। नहीं नहीं वांगजी, वांगजी, तुम इसे सक्सेस नहीं होने दे सकते। तुम अपनी मॉम को जिता नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें पता है ना फ्यूचर में इन फ्यूचर क्या होगा। तो नहीं नहीं वांगजी, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम ऐसा पिघल नहीं सकते, तुम्हें स्टिफ ही रहना होगा। यही बोलकर वो ना गुस्से में तिलमिलाता है। और दूसरी तरफ हमारा विंग विंग को बहुत अच्छा लग रहा था वांगजी का वो वार्मनेस, उसका इतना करीब जाना, उसका सैंडल क्या बोलते हैं उसका बॉडी स्मेल है या जो सेंट वो लगाता है, विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो बोलता है मुझे लग रहा है कि वो वो मेरे करीब आ रहे हैं, मैं उन्हें बदल दूंगा, जल्द से जल्द मैं उन्हें बदल दूंगा। यही सोचकर वो स्माइल किए जा रहा था और विंग वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और ऊपर जल्दी से जाता है। उसे क्या बोलते हैं एक एक नैपकिन से उसे क्लीन करता है। उसे थोड़ा क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट करवाता है। ब्रेकफास्ट कराने के बाद वो भी टैबलेट खिलाने के बाद नीचे आ जाता है। और ऐसे ही क्या बोलते हैं एक हफ्ते तक हमारा वीर वांगजी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा था। वांगजी देख रहा था, ऐसा नहीं है कि वांगजी पिघल नहीं रहा था, ऑफकोर्स वांगजी पिघल रहा था, पर वांगजी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। और वो ऊपर से ये भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि अरे वो अब एक लड़की को पसंद करता है। वो शुरुआत से स्ट्राइट था, वो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर गे भी है तो वो दूसरे दूसरे लोगों यानी दूसरे लड़के को भी पसंद करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। वो पसंद करता है पर वो सिर्फ विंग को पसंद करता है, ना कि अदर लड़के को। अदर लड़के को देखकर भी उसे ऐसा फील नहीं आया है ना। वो खुद की फीलिंग पर समझ ही नहीं पा रहा था कि अरे यार उसे क्या हो रहा है, तो वो समझ ही नहीं पा रहा है इसलिए। और ऊपर से पहले उसकी माँ के ऊपर गुस्सा था। उसे लगता है कि विंग सिर्फ ना क्या बोलता है एक उसके पैसे की वजह से यहाँ पर है। एक दिन अगर उसका पैसा उससे चला जाएगा तो विंग ना उनसे उसे छोड़कर चला जाएगा। ये सिर्फ कुछ उस पैसा का कमाल है। यही सोच है जो वांगजी अभी तक विंग के लिए लेकर है। हाँ, इतना एक हफ्ते तक हमारा जो विंग है उसे उसका सेवा किया है, उसका मन भी पिघल रहा है। जब वो विंग को इस तरह दिखता है उसे लगता है कि उसे एक बार टच करे, उसे अपने करीब खींचे। यही सोच उसके मन में है, पर क्या करे हमारा वांगजी जो तो थोड़ा सा घमंडी है, वो कैसा मानेगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद आज वांगजी वापिस से एकदम
फिट एंड फाइन हो चुका था, पूरा तैयार होकर वापस घर घर के मैंशन से बाहर जाता है। तभी विंग बोलता है वांग जी। तभी विंग की बात सुनकर वांग जी पलटता है, बोलता है क्या हुआ? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, मुझे मेरे नाम से बुलाने की? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम के हस्बैंड हो, नाम के, और कुछ नहीं। ऐसा बोलकर पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। विंग के फेस में ना अभी भी स्माइल थी। बोलता है नहीं, आप धीरे धीरे बदल रहे हो, मुझे विश्वास है एक दिन आप पूरा बदल जाओगे। उस दिन तक इंतजार करूंगा आपका। यही सोचते हुए वो वापस अपने काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमारा वांग जैसे ही अपनों दोस्तों को मिलता है ना, उनके सारे दोस्त गुस्से में थे, क्योंकि पिछली बार तो वांग जी बिना पे करे, बिना कुछ बताए वो तो वहां से निकल चुका है ना, उनकी वजह से उनका पैसा क्या बोलते हैं नष्ट हो गया ना। उन्हें उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया, उन्हें सब कुछ के लिए उन्हें पे करना पड़ा, तो ये गलत हुआ ना। इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तभी मियाँ बोलती है बेबी, तु, तुम तु, तुम कहाँ गए थे? तुमने बिना बताए पिछले बार कहाँ चले गए थे? और एक हफ्ते तक ना फोन ना कॉल ना कुछ नहीं, और ऊपर से तुम्हारा मोबाइल भी नहीं लग रहा है, और तुम्हारे घर पे हमें तो जाने के लिए इजाजत भी नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम ने ये ऑर्डर दिया है कि हम कोई भी लैंड मेंशन नहीं आ सकती। पता है हम क्या करें? हम बहुत वरीड है तुम्हारे लिए वांग जी, और ये लोग गुस्सा भी है। तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ, बताओ तो। तभी वांग जी बोलता है गाइस चिल, क्या है ना, कुछ काम था, बहुत अर्जेंट काम था, इसलिए मैं चला गया। आपको पता है, पर मैं जैसे ही जा रहा था ना, मेरा एक्सीडेंट हो गया गाइस, और एक हफ्ता तक मैं बेड रेस्ट पे था, तो मैं कैसे आता? और मेरा मोबाइल फोन भी सब कुछ तो टूट गया ना। तो वो लोग बोलते सॉरी बाबू जी, हमें नहीं पता था, हमें पता होता तो हम तुम्हें जल्दी मिलने आते हैं, मुझे माफ करना था। फिर जो मियान मियान है वो नकली आंसू बहाते हुए बोलती है मैं सच में मैं एक अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, है ना। मेरा बॉयफ्रेंड को इतना सब कुछ हो चुका है, उसका एक्सीडेंट तक हो चुका है, पर मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता था। सच में मैं अच्छी नहीं हूँ। वांग सोचता है हाँ, तुम अच्छी तो नहीं हो। तभी वो बोलता है अरे मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। तभी वांग जी बोलते हैं कोई बात नहीं मियान मियान, कोई बात नहीं, देखो मैं भी फिट एंड फाइन हूँ ना। तभी मियान मियान बोलती है हाँ। ऐसा बोलकर वो लोग ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, ऐसा बात करते हैं। तभी वांग जी बोलता है गाय, अभी मेरा मेडिसिन भी चल रहा है तो मैं घर जाऊँ, ऐसा बोलते हैं। तभी सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ तुम जा सकते हो। तब वांग जी वेटर के पास आता है, उनका सारा बिल पे करने के बाद वो वहां से निकल जाता है। वो आज घर जा रहा है, पर उसका फेस पर ना बड़ी सी स्माइल है। कभी भी वांग जी अपने घर जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, पर अब जिस दिन से विंग उसका जिंदगी में आया है, उसे बाहर कहीं भी मन नहीं लगता है। उसे सिर्फ और सिर्फ विंग को देखना है, विंग के पास रहना है, विंग को देखे रहना है, क्योंकि आजकल उसे लेकर बहुत कुछ ख्याल वांग जी के मन में आ रहे हैं। तो वांग जी कैसे खुद को कम कर सकता है, यही सोचकर वो जल्दी जल्दी घर जाता है। वो घर जाते जाते एकदम एकदम क्या बोलते हैं नशे में धुत हो चुका था। वो पहले अपने मैंशन के सामने अपनी गाड़ी को रोकता है, हंसते मुस्कुराते हुए अपने कार की लेता है और बाहर चला जाता है। और वो मैंशन के अंदर जाकर इधर उधर देखता है। तभी देखता है कि सामने से विंग चल कर आ रहा है। जैसे ही विंग को देखता है, उसके फेस पर बड़ी सी स्मेल आ जाती है। बोलता है तो विंग। तभी वांग जी को देखकर विंग बोलता है क्या हुआ आपको वांग जी, आप ठीक तो है ना? ऐसा बोलकर उसके पास आने के बोलता है। तभी वांग जी बोलता है वो तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी तो उतल पुतल हो गई, मैं तुम्हें ऐसा कुछ बोल रहा था। तभी विंग वो बोलता है क्या हुआ आपको, क्या आपने ड्रिंक किया है? ऐसा बोलकर वो अपना सर में दे मारता है। बोलता है आपको पता है ना, आपकी बॉडी बहुत वीक है, और ऊपर से इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों किया है? तभी वांग जी बोलता है चुप, तो चुप करो, मुझे कुछ नहीं होता। ऐसा बोलता है। वो हंसता है। तभी विंग ना अपना सर को सेक करता है।
और वांग जी की हाथ पकड़ता है और ऊपर विंग वांग यानी कि वांग जी के कमरे के तक ले जाता है। वांग जी वांग जी वांग जी ना सिर्फ विंग को ही देख रहा था। विंग की वो लिप के नीचे जो तिल है उसे ही देख रहा था। तभी विंग ना खुद में ही बड़बड़ा रहा था, ये क्या किया आपने? हाँ, आपको पता है ना, आपका इतना बड़ा हेड इंजरी हुआ है, ऊपर से आप बहुत बुखार से भी आए हो, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, आपको कुछ हो जाता तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, कितने दिन बाद अभी आज ही ठीक हुए हैं और आज आपने ऐसा हरकत क्यों किया? ऐसा बोलकर बड़बड़ाए जा रहा था, पर हमारा वांग जी सिर्फ विंग की लिप्स को ही देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। वांग जी को फाइनली विंग वांग जी के कमरे तक ले जाता है और उसे उसके बेड पर आकर लिटाता है और वो बोलता है ठीक है, अब आराम कीजिएगा। ऐसा बोलकर एक चादर लेता है, उसके ऊपर उड़ाता है और वो जैसे ही पलटकर जाने वाला होता है, पाजी उसे कसकर पकड़ता है और उसे एकदम अपने ऊपर ले लेता है। और इस सडन एक्शन के लिए हमारा विंग तो पहले ही प्रिपेयर नहीं था, वो भी धड़ाम कर वांगजी के ऊपर आकर गिरता है। वांगजी सिर्फ ना विंग को देखे जा रहा था, वो एक दूसरे की आंखों में एकदम खो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखे जा रहे थे। वांगजी धीरे धीरे कर एकदम विंग की आंखों में देखते हुए विंग को एकदम अपने नजदीक कर लेता है और पता नहीं कब ये आंखों में देखते हुए और उन दोनों के लिप्स एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ चुके, वो एक दूसरे को ही पता नहीं था, वो दोनों को तो होश ही नहीं था। वांगजी धीरे धीरे विंग की लिप्स को सक करने लगता है, उसे हल्का सा किस करता है और जब ये किस हल्का सा किस रब किस में बदल जाता है, एक दूसरे को ही आइडिया नहीं था। वांगजी तो एकदम क्या बोलते हैं, एकदम फियर्सली एकदम वांग विंग को किस किए जा रहा था, किस किए जा रहा था। वांग जी की इस एक्शन, विंग तो पहले ही होश में नहीं था और वांग जी की इस एक्शन में विंग भी उसका साथ देता है। उन दोनों एक दूसरे एकदम फियर्सली किस किए जा रहे थे। जब उन दोनों को सांस लेने की क्या बोलते हैं नहीं होती है, तब जाकर एक दूसरे को छोड़ के दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तभी विंग बोलता है शिट, ये क्या किया? मैं तो जानता हूँ ना कि ये नशे में है, पर मैं तो होश में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसा बोल रहा है, वो एकदम खड़ा हो जाता है और जल्दी जल्दी जाता है। वांग जी भी एकदम खड़ा हो जाता है, वो विंग को एकदम अपने नजदीक खींचता है, बोलता है कहाँ कहाँ जा रहे हो? कभी वांग जी को देखकर विंग बोलता है देखिए, आप नशे में हैं, मैं अगर आपको कुछ सुबह होश आएगा, आप रिग्रेट करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे और मैं आपका नशे में फायदा नहीं उठाना चाहता। मैं जा रहा हूँ, प्लीज प्लीज मेरा हाथ को छोड़िए ना प्लीज, मैं जा रहा हूँ प्लीज। ऐसा बोलता है। तभी वांगजी बोलता है क्यों, तुम यहाँ से क्यों जाओगे? तुम्हें पता नहीं हम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम मेरा हस्बैंड हो। ऐसा ऐसा कैसे तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो? तुम्हें पता है तुम्हारा ये लिप के नीचे ये दिल मुझे पागल करते हैं, पागल। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही ये डैडी का याद सोचती रहता हूँ, पता है? और क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? बताओ बताओ। ऐसा बोलता है। तभी बीन अपने मन में सोचती, आपको पसंद तो करता हूँ। हाँ, पहले तो मैं सोचा था कि ये सिर्फ मेरी मॉम की प्रॉमिस है, पर जब आपको देखा मैंने पसंद कर लिया। पर आप तो मुझे पसंद नहीं करते, आप तो आपकी गर्लफ्रेंड उस लड़की को पसंद करते हो। आप नशे में हो, होश में नहीं हो, शायद इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें बोल रही हो। पर जब आपको होश आएगा आप रिग्रेट करेंगे। मेरे लिए शायद आपकी आंखों में नफरत हो जाएगा और मैं ये नफरत को झेल नहीं सकता हूँ। मैं आपकी आंखों में खुद के लिए प्यार चाहता हूँ। हाँ, आप मेरे ऊपर नाराज हैं, पर आपने कभी भी मेरे ऊपर कुछ जुल्म तो नहीं किया। मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन हमारा रिश्ता सुलझ जाएगा। उस वक्त के लिए मैं वेट करूंगा। फिलहाल के लिए अब मुझे यहाँ से जाना पड़े होगा। ऐसा बोलकर वो पलटता है, पर वांगजी उसे नहीं छोड़ता है। वो बोलता है देखो, तुम मेरा हस्बैंड हो, मेरा पूरा राइट से तुम्हारे ऊपर। मैं चाहता हूँ भी हमारा रिश्ता आगे बढ़े। क्या क्या
तुम मेरा साथ दोगे क्या? तो क्या तुम मुझे एक चांस दोगे विंग? ऐसा बोलता है। तभी विंग ना उसकी बातों में एकदम खो सा जाता है। धीरे धीरे पकड़ता है उसे, अपने बेड तक लेके आता है, उसे हल्का सा पुश कर देता है। इसके चलते हमारे विंग एकदम बेड के ऊपर बाउंस होके नीचे गिर जाता है। वो सिर्फ वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी भी धीरे धीरे विंग के पास आता है। वो भी एकदम बेड पे विंग के पास ही लेट जाता है। वो सिर्फ वांग जी और विंग एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। वांग जी धीरे धीरे वापस विंग के ऊपर आ जाता है और उसे फियर्सली वापस किस करना शुरू कर देता है। बस आज के लिए इतना ही गाइस। हम कल देखेंगे क्या होता है। तो मैं ज्यादा पेंटिंग नहीं दिखाऊंगी, आप फिक्र मत करना, ठीक है? बाय।